तो आज हम आगामी परीक्षा को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही मदद देने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो बहुत ही आप लोगों को मदद देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही जवाब होगा लाहौर में। लाहौर में इसका सही जवाब होगा। कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति इसका सही जवाब होगा। कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को किस किस शासकों ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल 23 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आया हुआ था। तो ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासकों ने बनवाया था। तो इसका सही जवाब होगा चोल शासकों ने। चोल शासकों ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब होगा शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे जो बिहार से संबंधित हैं। कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज के लेखक कौन हैं। भारत की खोज के लेखक कि कौन हैं। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कि भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन है। भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा भारत रत्न। भारत रत्न जो 1954 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ था। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है। तो इसका सही जवाब होगा काष्ठ में। काष्ठ में मतलब कि होता है काष्ठ मीन्स होता है लकड़ी। तो लकड़ी में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। कि मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ये बीएसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ था। कि सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा कौन है। तो इसका सही जवाब होगा चीनी जिसको मंदारिन भी कहा जाता है। तो चाहे या चीनी दे दे या मंदारिन दे दे आप लोग को मारना है कि विश्व में सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली चीनी या मंदारिन है। कि गैट की स्थापना कब की गई थी। गैट की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में। प्रतिभूति बाजार का विनियम किसके द्वारा किया जाता है। प्रतिभूति बाजार का विनियम किसके द्वारा किया जाता है। किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सेबी। सेबी के द्वारा प्रतिभूति बाजार का विनियम किया जाता है। कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 12 नवंबर को। 12 नवंबर को। कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। कि समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। तो इसके सही जवाब होगा 35%। 35%। कि मुगल ज़माने के न्यायालय में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। मुगल ज़माने के न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसका सही जवाब होगा फारसी। तो मुगलों को भाषा जो है वो फारसी है। कि जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ है। जिप्सियों का मूल निवास कहाँ था। तो इसका सही जवाब होगा मिस्र में। जिप्सियों का मूल निवास मिस्र में था। कि कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है। तो इसका सही जवाब होगा 760 किलोमीटर। 760 किलोमीटर।
कि विश्व विकास रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका सही जवाब होगा यूएनडीपी इसका सही जवाब होगा। विश्व विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कि किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा किया जाता है? किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम डेटिंग विधि या तने के घेरे के द्वारा। तो कि भारतीय कृषि कैसी बेरोजगारी उत्पन्न करती है? भारतीय कृषि कैसी बेरोजगारी उत्पन्न करती है? तो इसका सही जवाब होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। कि भारत सरकार के सबसे बड़ी उद्यम क्या है? भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा रेलवे। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। कि राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा एडवोकेट जनरल। कि लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना होता है? लोकसभा के शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 1 घंटा। शून्यकाल 1 घंटा का होता है। कि यूएनओ का न्यायिक अंग का नाम क्या है? यूएनओ का न्यायिक अंग का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ का न्यायिक अंग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में पंचतंत्र लिखा गया था। महाराष्ट्र के सुधारक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गोपाल हरि देशमुख। उन्हीं को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। कि ऑपरेशन फ्लड किस ईस्वी में शुरू की गई थी? ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड 1970 ईस्वी से शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 1970 से शुरू किया गया था। क्या भारत का मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? भारत का मसाला का राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा केरल मसालों का राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये है प्रशांत महासागर से।